ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि मनी रिसीव इन डिफरेंट टाइम होराइजन कैन नॉट बी कंपेयर डायरेक्टली. सो if you are receiving this 24,000 after 1 year and this after 2 years, this after 3 years, this after 4 years, this after 5 years, this 24,000 is much more important to you as compared to the last 24,000. नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आपको 24,000 रुपीज मेरे को पे करना है, कब पे करूं, आज या 1 साल बाद या 5 साल बाद, मतलब 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं. आफ्टर 1 year, आफ्टर 5 years, व्हाट विल यू गो फॉर? आफ्टर 1 year. Correct? That means what? This is much more valuable to you. Correct? So how can you say that they all are equal and add them? So if you are starting a business with investment of 1 lakh, wherein you are getting these returns, a layman says that let me add them all. Correct? And my profit is what? My profit is 20,000 rupees because 1 lakh, it is 1,20,000 rupees total करेंगे तो. But that approach is not correct because these are not comparable figures because you are receiving them in different time horizon. Either you bring them to today's value और ये तो क्या है, ये today's value है निकालने का, or you can take them to future value, all of them, by using what technique? By using compounding technique जो आपको सिखाया था इधर. ये लॉजिक क्या सिखाया था? देखो आपको 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया आज, वो 10% पर एनम पे इंटरेस्ट पे, तो आपको कितना मिलेगा? 3 साल बाद कितना मिलेगा? 133.1. तो you can say that today's 100 rupees is equal to 133.1 at the end of 3 years. So if you are going to receive 100 rupees every year, if you are going to receive 100 rupees every year for next 3 years, मैं अब इसको बढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल को. पहले मैंने क्या बोला था? ओनली 100 रुपीज दैट यू गोइंग टू रिसीव टुडे. उसका आज का उसका फ्यूचर वैल्यू कितना आएगा 3 साल बाद का? 133.1. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट एट 10% पर एनम, बट इफ यू आर गोइंग टू गेट मनी आफ्टर, इफ यू आर गोइंग टू गेट मनी आफ्टर 1 ईयर, उसका 100 रुपया आपको 1 साल बाद मिलने वाला है. उसका वैल्यू 3 साल बाद कितना होगा? बताओ जरा. अरे यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर 2 years ना. करेक्ट? तो कितना वैल्यू होगा उसका? 121. कैसे बताओ? ये ना 121 याद आ रहा है क्या? एक्सप्लेनेशन 100 + 10, 110, 11. जिसको समझ में नहीं आया, जो फर्स्ट टाइम आ रहा लेक्चर को, आपने 100 रुपया आज इन्वेस्ट किया, आपने उसमें 10 रुपया कमाया इंटरेस्ट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो 1 साल बाद कितना वैल्यू होगा उसका? 110. बात बराबर है कि नहीं है? फिर आप सेकेंड ईयर में कितना पैसा कमाओगे? 11 रुपीज़ कमाओगे ना. करेक्ट? तो यहाँ कितना वैल्यू हो जाएगा? 121. फिर आप थर्ड ईयर में कितना कमाओगे? 10%, 12.1, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 133.1. Are we clear with this? The point to be understood is if 100 rupees is invested for 3 years, it becomes 133.1 after 3 years. If 100 is invested for 2 years, it becomes 121 after 2 years. If 100 is invested for 1 year, it becomes 110 after 1 year. If you are getting 10% per annum. करेक्ट? अब ये अंडरस्टैंडिंग को लेके थोड़ा एग्जाम्पल आगे बढ़ाओ. अगर आपको 100 रुपया हर साल मिलने वाला है, आज, 1 साल बाद और 2 साल बाद, आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. यू कैनॉट से कि यू आर गेटिंग 300 टुडे. Can you say that? You cannot say that because that will be wrong. But can you bring them to same time horizon? After 3 years, what is the value? After 2 years, what is the value? After 1 year, what is the value? 110. And can you add these three together? 1, 2, 3. Yes, you can because they are in same time horizon. Are we clear with this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग क्या काम कर रहे हैं इधर? ओके. सो हम लोग यहाँ करते क्या है? करते कुछ नहीं है. वी ट्राई टू ब्रिंग मनी इन सेम टाइम होराइजन. क्लियर विद दिस? एंड देन मेक देम कंपेरेबल. क्लियर विद दिस? टू अंडरस्टैंड अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन टेक्निकल लैंग्वेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू. Money received today as compared to at any time in future is much more valuable to me.
If I'm going to receive money today as compared to at any time in future, that money received that I'm going to receive today is much more important to me, is much more valuable to me. And as time passes, as the time after which you're going to receive the money increases, the value of that money today reduces. समझ में आया टेक्निकल लैंग्वेज? एज द टाइम आफ्टर विच यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी इंक्रीजेस, the value of that money today reduces. What is the source of time value of money? The source of time value of money are many, but some people think the main source is earning capacity of money. करेक्ट? कि अगर आप 1 लाख रुपए आज बिजनेस में लगाते हो तो आपको उस पर कमाई होगा, बट क्योंकि वो 1 लाख रुपए आपको 2 साल बाद मिल रहा है, यू आर लूजिंग दैट अर्निंग अपॉर्चुनिटी. अरे यस और नो? Correct? That money has earning power. That is why there is time value of money. But there are many other reasons. Second example would be a dying man. He need money today. भले उसको अर्निंग कैपेसिटी नहीं होगा, वो तो आज मर जाने वाला है, पर उसको बचने के लिए आज चाहिए पैसा. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हिम? मनी टुडे और टुमारो? टुडे. थर्ड एग्जाम्पल, रिस्क. सर रिस्क का मतलब क्या? अभी भाई साहब के फादर है, ये बोलते हैं तो एमकॉम क्लियर कर, तेरे को मैं, ये बोलता है मेरे को बाइक चाहिए, आज चाहिए. ये बोलता है मेरे को बाइक चाहिए और अभी आज चाहिए. डैडी बोलता है कौन सा बाइक चाहिए? ये बोलता है मेरे को पल्सर चाहिए. अरे बोलता है क्या, तो एक काम कर, तू एमकॉम क्लियर कर, फिर मैं तेरे को क्या लेके देता हूँ, आई गिव यू डुकाटी. तो विली वेट? यस. बट फिर क्या हुआ, एमकॉम क्लियर होते ही डैडी आजकल कर रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आजकल. फिर पक गया बेचारा, एकदम बोलना छोड़ दिया. फिर एक दिन क्या हुआ, इसका अलग दूसरा पैशन है पिज़्ज़ा. तो फादर ने पिज़्ज़ा मंगाया था घर पे, बैठ के खा रहा है आराम से. तो पता नहीं क्या मूड आया, बोले ले पैसा जाके डुकाटी लेके आ. और ये बस ये पहला पीस खाने लगा था पिज़्ज़ा का. तो ये क्या करेगा, पहले पिज़्ज़ा खाता हूँ फिर जाऊँगा, कि लो आप पिज़्ज़ा खाओ मैं जाके आता हूँ. जल्दी बताओ, या पिज़्ज़ा खाओ मैं जाके आता हूँ. बात बराबर है कि नहीं है? विल ही लीव इवन अ सेकेंड चांस? नो. वाई? बिकॉज ही नोज हिज फादर. मन बदल गया तो भले अर्निंग कैपेसिटी नहीं हो पैसे का उसके पास, भले सपोज हम दुनिया में अज्यूम करते हैं कि दुनिया में मनी का अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, दुनिया में कहीं यू कैन नॉट अर्न एनी मनी ऑन मनी इन्वेस्टमेंट, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. अरे इवन देन विल ही लीव दैट वर्क टू टुमारो? नो. वाई? बिकॉज देयर इज अ रिस्क. मुझे आपसे पैसा लेना है, आप बोलते हो मैं कल दूंगा, कल की जगह मेरे को अगर आप आज दे रहे हो तो मेरे रिस्क कम हो रहा है ना. Are we clear with this? That is why money has time value. Any person loves to receive money today, even if there is no earning power. Why? Because it minimizes their risk. Are we clear with this? Okay, so there are many reasons for time value of money, but some of them I have discussed with you. Clear? So, अब time value of money में हम लोग करते क्या है बेसिकली, ये बताओ. We bring money to same time horizon. Are we clear with this? जो कोई पूछे ना क्या करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, we bring money to same time horizon to make them comparable. To make them what? To make them comparable. Are we clear? चलो अब तो comparable same time horizon डालने के कितने तरीके? There are how many ways? There are two major ways. Compounding. And the next way is discounting. कंपाउंडिंग क्या करता है? कंपाउंडिंग, सुनो इधर, इट कैलकुलेट्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी. और ये क्या कहता है? व्हाट डज डिस्काउंटिंग डज? इट डज उल्टा, इट कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी. यानी कि डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का कंप्लीटली उल्टा है. आर वी क्लियर विद दिस? डिस्काउंटिंग जो है कंपाउंडिंग का कंप्लीटली क्या है? उल्टा है. अब कंपाउंडिंग में देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस दैट यू कैन फेस. There are different situations that you can face. You can have a single cash flow. अच्छा, यहाँ सारी बात किस पे हो रही होती है? कैश पे हो रही होती है. We don't talk on terms of profit कि प्रॉफिट कितना होगा. हम बात करते हैं रोकड़े का, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. We are not accountants. We are finance people. So we are only concerned with what? Money, hard cash. Bank balance is as good as cash. Are we clear?
बट किससे पैसा आने वाला है, डेटर्स से पैसा आने वाला है, वो हम गिनते नहीं है, पैसा आया क्या वो बता। आर वी क्लियर विद दिस? तो सिंगल कैश फ्लो, देन यू कैन हैव अनइवन कैश फ्लोज, बट अनइवन कैश फ्लो यहाँ पे करेंगे हम लोग. यू कैन हैव एन्युटी, एंड लास्टली यू कैन हैव परपेचुइटी. नो नो नॉट परपेचुइटी, वेट. सिंगल कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो और एन्युटी. वेट, यहाँ पे अपने पास पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है सब अपने को. वन सेकेंड. हाँ, एक मिनट देना खाली बस. आपको जो पीडीएफ फाइल दिया है ना, यू कैन ओपन दैट फाइल. आई जस्ट गिव इट हियर. तो सुनो इधर, सिंगल कैश फ्लो एंड एक काम करेंगे, विल चेंज इट अ बिट. देखो लोड होने दो इसको. There are how many pages in the file? 16, huh? That's why it's taking time. ओके, चल जाने दो. यहाँ देखो, वी हैव सिंगल कैश फ्लो एंड वी हैव एन्युटी. ओके, सो लेट मी चेंज इट अ बिट. दो ही लेंगे अपन इधर. सब बुक में देके रखा आपको, सिंगल कैश फ्लो एंड एन्युटी, और यहां पर 4 है. क्लियर? 4 कैसे है बताओ? सिंगल कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो, एन्युटी, and lastly perpetuity. Okay, now what do I mean to say by all these words? I mean to say, in single cash flow we calculate future value of present money of single cash flow. समझ में आता है क्या? In annuity we calculate future value of present money of a set of cash flows which are equal in nature. समझ में आता है? आपको अगर एग्जाम्पल समझना हो, आप एक रिकरिंग डिपॉजिट करते हो. क्या करते हो? रिकरिंग डिपॉजिट. उसमें आप पैसा एक बार इन्वेस्ट कर रहे होते हो कि बार बार कर रहे होते हो? बार बार कर रहे होते हो, पर मैच्योरिटी पे आपको एक ही अमाउंट मिलता है ना. अरे यस और नो? तो कितना अमाउंट मिलेगा? उसमें सिंगल कैश फ्लो काम नहीं आता है. उसमें क्या काम आता है? एन्युटी. आर वी क्लियर विद दिस? देन आप LIC निकालते हो, उसमें आप हर साल भरते हो प्रीमियम. अरे यस, आपको मैच्योरिटी में एक पैसा मिलता है, एक ही अमाउंट मिलता है. उसमें क्या काम आएगा? सिंगल कैश फ्लो क्या? एन्युटी. एन्युटी. समझ में आता है?
बट जब तक आप सिंगल कैश फ्लो नहीं समझोगे तब तक आपको एन्युटी समझ में नहीं आएगा. एम आई क्लियर विद दिस? अब सिंगल कैश फ्लो में देर आर यू नो normal problems. Then there is something called doubling period. And lastly, multiple compounding. ठीक है. अब होता क्या है, सुनो, अभी हम लोग शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं. अब मेरे को लोड तो करना था ये क्या बोलते